हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज जीके जीएस का क्लास करने वाले हैं। इसमें कि डांस हम लोग डिस्कस करेंगे नृत्य चैप्टर को। कैसे डिस्कस करेंगे? पीवाईक्यू के थ्रू पर डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप कुछ मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम दिलशाद आलम है ना? दिलशाद आलम है और मैंने एसएससी सीजीएल जो प्री है इसको क्वालिफाई किया और जीएस में मेरे कितने रैंक थे, स्कोर थे 43 स्कोर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था इसको इसको ही मैंने मतलब पिनेकल का जो प्रीवियस ईयर है ना, इसी को पढ़ा था। और इसी से इतने मार्क्स बन जाते हैं भाई, क्वालिफाई हो जाता है इससे, प्रीवियस ईयर से ये इनफ होता है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाना नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पे ध्यान लीजिए। और जो बस पढ़ा रहा हूँ ना इतना कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम लोग इसको एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कुछ टाइम लगेगा हम लोगों को। लाइक 3 से 4 क्लास में हम लोग पूरा नृत्य चैप्टर को प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं या फिर जो अभी बन रहे हैं उन सब के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ के कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो वो शैव धर्म को व्यक्त करता है। अच्छा, ये किसका बुक है? ये पिनेकल का बुक है और न्यू ही बुक है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं भाई, मुझ पर नहीं तो बुक पर ट्रस्ट कर लो। प्रीवियस ईयर ही आता है तो प्रीवियस ईयर को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो भारतनाट्यम जो है शैव धर्म को व्यक्त करता है। और भारतनाट्यम से क्या क्या हम लोग जान सकते हैं? भारतनाट्यम है कहाँ का? तो तमिलनाडु का है। और हाँ, भारतनाट्यम में जितने भी शास्त्रीय नृत्य है इन सब का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो इन सब का वर्णन आपका जो है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, कहाँ पे मिलता है? नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो क्या लिखा होता है? देश का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य, ये ओडिसी है। सॉरी, दसकठिया नृत्य जो है कहाँ का है? उड़ीसा का है। और क्या हम लोग इसमें कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या? दसकठिया नृत्य तो उड़ीसा का हो गया, जो कि किससे किससे रिलेटेड है? तो ये इसमें क्या होता है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। और राजस्थान का हो गया भवई, भवई राजस्थान का हो गया। और ग्रोडास गुजरात का। जात्रा कहाँ का है? अगेन उड़ीसा का है। करियली हिमाचल प्रदेश। माछ मध्य प्रदेश। स्वांग हरियाणा का। और ओजापली असम का। पाववाड़ा महाराष्ट्र का है। पाववाड़ा नहीं, इसको पता नहीं पाववाड़ा क्यों पड़ता है, ये पोवाड़ा है महाराष्ट्र का। तमाशा फिर महाराष्ट्र का। भान पाथर जम्मू कश्मीर का। और भाओना असम का। दश अवतार कोंकण क्षेत्र। और नकल पंजाब का। आप जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है ना इसको क्या कर लीजिए, कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क करूंगा, उसको तो जरूरी लिखना है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अब झारखंड, मैं भी आपको बता दूं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड के संथाल द्वारा झारखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है संथाल जनजाति द्वारा? तो वो कौन सा है? वो झीका दिसाई है। और मैं बताता हूँ झारखंड में मैं एक स्टेट आता है, आपका डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा, मैं यहाँ से हूँ। तो अगर कोई यहाँ से मुझे देख रहा है भाई कमेंट कर दो कि झीका दिसाई। और इसमें कुछ नहीं है। और झारखंड के कुछ नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि कर्मा हो गया, अगरी, झूमर, पाइका, फगुआ। जैसे कि कर्मा कर्मा बिहार का भी है, सिर्फ झारखंड का ही नहीं, और वेस्ट बंगाल में मनाते हैं। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य कहाँ का है? तो नागालैंड का है। मध्य प्रदेश का बिल्कुल भी नहीं है, महाराष्ट्र का, झारखंड का कहीं का नहीं है, नागालैंड का चंगाई नृत्य है। और क्या देख सकते हैं चंगाई नृत्य से? नागालैंड का चंगाई नृत्य नावन्यूलम उत्सव के दौरान चांग जनजाति द्वारा, चंगाई नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चांग जनजाति द्वारा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, द्वारा किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। नागालैंड के लोक नृत्य, इसको मैं थोड़ा सा रुको जूम कर देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा देखने में। रुको, ये तब पढ़ने में ठीक लगेगा ये। हाँ, तो चंगाई नृत्य नावनयूलम उत्सव के दौरान चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। चंगाई नृत्य कितने दिनों तक चलता है? 3 दिनों तक। अच्छा, नागालैंड के कुछ और नृत्य देख लेते हैं, लोक नृत्य। आलू यट्टू, जो कि कौन जनजाति द्वारा, किस जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? कोनिया जनजाति द्वारा। और अगुर सिकुला युद्ध नृत्य को जिसको भी बोलते हैं, मुखटा नृत्य बोलते हैं, ये भी यही का है। तितली नृत्य और खम्बा लीम, कुकी नृत्य, लेसा लापटू, मयूर नृत्य, ये सब आपका नागालैंड का ही है। चलिए, और भी था इधर क्वेश्चन क्या? नहीं, और इधर नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? अलारिप्पू, अलारिप्पू कौन सा नृत्य है? किस नृत्य का एक रूप है? तो वो कौन सा? भारतनाट्यम का ही। भारतनाट्यम में बहुत सारे रूप होता है, तो उसमें से एक अलारिप्पू भी एक भारतनाट्यम का ही आपका रूप है। अलारिप्पू शब्द का अर्थ है एक फूल वाली कली। क्या अर्थ है? एक फूल वाली कली अलारिप्पू का मतलब है। और इसमें क्या होता है? इसमें कुछ कुछ नहीं है। अलारिप्पू जो पता तिलाना। अब देखो भारतनाट्यम में क्या होते हैं, इसमें 6 भाग होते हैं। कौन कौन 6 भाग? अलारिप्पू, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। इसको याद कर सकते हैं। भारतनाट्यम का पहले पुराना पुराना नाम क्या है? सादिर है। और सबसे पुराना अगर शास्त्रीय नृत्य का बात किया जाएगा, पूछा जाएगा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम ही है। और भारतनाट्यम का 6 भाग होता है, जिसमें कि अलारिप्पू, जातिस्वरम, शब्दम और वर्णम, पदम और तिल्लाना, ये सब आपका भारतनाट्यम का ही पार्ट है, रूप है। इसको मैं थोड़ा सा एक करता हूँ तो अगला क्वेश्चन है, थबल चोंगमा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चोंगमा, तो थबल चोंगमा कहाँ का है? मणिपुर का है। अच्छा, लोक नृत्य अब मणिपुर का कौन कौन सा है? राशा, सॉरी राशा नहीं, ये रासलीला है। रासलीला, गौरा लीला, पुंगचोलम, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है जो कि मणिपुर का है। रासा लीला, गौरा लीला, पुंगचोलम। आप क्या कर सकते हैं? इसको नोट डाउन कर सकते हैं। गोवा का क्या क्या है? घोड़े मोडनी, धनगर और गोफ तलगड़ी, शगमो और मच्छर खेल। आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं कि आपका ये तो धनगर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और एक था ये तलगड़ी, गोफ नहीं थी, और इसमें से कुछ नहीं, एक धनगर को बस नोट कर लीजिएगा गोवा में। अगर वैसे तो आप सभी याद कर सकते हैं, लेकिन धनगर को नहीं भूलना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का छऊ, छाऊ, मुंडारी, गंभीरा, बाउल, गाजन, कीर्तन, राभा, चौबारी नृत्य, दोम्फू नृत्य, कुकरी नृत्य, मेच, राजवंशी, नबन्ना, धैमल। लेकिन आपको इतना सारा तो ऑब्वियस बात है याद नहीं कर पाओगे भाई, तो मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये छऊ और छाऊ दोनों आप तो ऐसे याद कर सकते हैं, छऊ या छाऊ, पश्चिम बंगाल का, इसको नोट कर लीजिएगा। और गंभीरा, मुंडारी और कीर्तन एक याद कर लीजिए, जो कि बिहार में भी किया जाता है। और एक दोम्फू नृत्य, कुकरी नृत्य। हाँ, बस इतना सा आप लोग इसको नोट कर सके करके याद कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट तो सभी है जो कि यहाँ पे पहले लिखा गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं उसको यहाँ नोट डाउन करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? उड़ीसा का पाइका और घुमुरा, ढप और भवई। तो भवई कहाँ का है आपका? ये तो कहाँ का हो गया भाई? वही गुजरात का हो गया ना। पाइका, घूमर और ढप। वैसे पाइका का आपका यहाँ पे झारखंड में भी बनाया जाता है। तो ये तीनों हो गया, तो आंसर भवई हो गया, क्योंकि भवई गुजरात में बनाया जाता है। देखो लिखा हुआ है भवई गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नाटक है। पाइका कहाँ का है? एक मार्शल आर्ट है, जो कि कहाँ का? आपका झारखंड में मनाया जाता है वैसे। घुमुरा कहाँ का है? घुमुरा एक लोक नृत्य है। और ढप कंधा जनजाति उत्तर पश्चिम संबलपुरी लोक नृत्य है। ओडिशा के अन्य लोक नृत्य उड़ीसा का कौन कौन सा? चैती घोड़ा, डंडा नाच, केलार कलोनी, रानापा नृत्य। जिसमें से आपको अगर सिर्फ एक ही याद करना है ना, तो आप उसको डंडा नाच को स्टार मार्क कर लीजिएगा। डंडा नाच आपको याद करना ही होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग, आप क्या कीजिएगा, अगर आप ये बुक मंगवा लेते हैं ना, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कॉपी बुक में ही लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। तो आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रायगढ़ घराना दो निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है? इसके बाद हम लोग घराना भी पढ़ेंगे। तो रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो वो आपका कथक। कथक है कहाँ का? तो कथक आपका यूपी का है। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है कथक। शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं? तो 8 है ना, इसमें से एक कथक भी है। रायगढ़ घराना राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। इसको याद कर लीजिएगा। रायगढ़ घराना जो राजा चक्रधर के संरक्षण में विकसित हुआ। भारत को शास्त्रीय नृत्य, जैसे कि भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। अगर आपको ये याद नहीं है ना, शास्त्रीय नृत्य अगर याद नहीं है, तो भाई इसको याद कर लो, रट लो, जैसे करना कर लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर पूछ लेगा कि भारतनाट्यम कहाँ का, आपको अगर नहीं पता है तमिलनाडु का, तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इसको याद करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत कम है और इसको आसानी से सबको याद किया जाता है, सबको याद करता भी है। तो इसके तो डांसर को भी याद करना पड़ता है, तो इससे ये अगर याद नहीं रहेगा तो इसका डांसर कैसे याद कीजिएगा? इसलिए इसको तो याद करना ही है। कथक कहाँ का हो गया? यूपी का हो गया। उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल का हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी
मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरल का, ओडिसी ओडिशा का, ये तो ऐसे याद कर सकते हैं, सत्रिया असम का। तो ये सबसे न्यूएस्ट है, सबसे नया अगर पूछेगा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो सत्रिया है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है। अच्छा अट्टम लग जाएगा ना, किसी भी डांस के नीचे अट्टम लग गया तो समझ लेना केरल का है। अच्छा मैंने इसको कैसे याद किया है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया था शुरू शुरू में, भरत, भारत से मैंने रिलेट किया था भारत को। तो भारत में लोग क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो तमिल में है ना मिलना, तो भारत में लोग मिलजुल के रहते हैं। कथक, कथक जैसे होता क्या है, ये कथक मतलब कथा, कथक से आप रिलेट कर सकते हैं कथा को। और कथा जैसे गाँव में बहुत ज़्यादा कथा सुनाया जाता है, कहानी सुनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश आप उसे इस तरह मैंने याद रखा है। भाई आपको पसंद आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो भी ठीक है, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद रखा था शुरू में। कथकली कहाँ का है, केरल। केरल में क्या होता है ना, केरल से आप रिलेट कर सकते हो लड़की को, क्योंकि वहाँ पे लड़की ज़्यादा है, तो वहाँ से कली, आप शायद समझ गए होंगे कि कली, कथकली केरल का मैंने से बनाया था। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से आप रिलेट कीजिए कच्चापुड़ी को। कच्चापुड़ी कौन खा लेता है, आंध्र प्रदेश, अंधे लोग जो होते हैं ना, आंध्र से अंधा, कच्चापुड़ी जो है अंधे लोग भी खा जाते हैं। और मणिपुरी तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। और अट्टम आ गया तो केरल, इसको तो ऐसे याद कर लीजिए। उड़ीसा उड़ीसा का, और सत्रिया तो इसको याद करने का मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया था, क्योंकि ये ऐसे ही याद हो गया था मुझे। तो आई होप कि ये आपको भी ऐसे ही याद हो गया, नहीं हुआ। अगर आपको एक ट्रिक चाहिए तो मैंने शायद इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ जा देख सकते हैं। जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, जामदा, जामदा कहाँ का है, तो ये आपका झारखंड का हो गया जामदा। और मैं फिर से बताता हूँ, मैं झारखंड का हूँ, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ बहुत ज़्यादा। जामदा नृत्य, वैसे अब मैं झारखंड का हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी ये लोक नृत्य देखा नहीं है। झारखंड, अच्छा झारखंड से और क्या क्या हो सकता है, बिरोहर, मुंडेरी, खड़िया, जिसमें से आप मुंडेरी को याद कर लीजिए और खड़िया को याद कर लीजिए, बिरोहर को छोड़ भी सकते हैं। असम का क्या है, बिहू, इसको तो याद करना ही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, सत्रिया। असम का आप याद कर लीजिए बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया, इन तीनों को याद करना ही पड़ेगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का लावनी, कोली, पावड़ा, पवाडास, तमाशा। आप एक महाराष्ट्र का अगर कीजिएगा तो लावनी कर लीजिए, तमाशा करिए, पावाडास कर लीजिए, कोली भी करिए लीजिए, वैसे ये भी आता है, एक बार आया था एग्जाम में। मणिपुर का खम्बा थोईबी। तो क्या क्या हुआ, झारखंड का आपका मुंडेरी खड़िया, असम का बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया। और जिसमें सत्रिया क्या आपका शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र का लावनी, कोली, पवाडास, तमाशा। मणिपुर का हो गया खम्बा थोईबी। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, कलाशम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है, कलाशम। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका कथक, कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी। मणिपुरी तो कथक नहीं होगा, भरतनाट्यम भी नहीं होगा, मणिपुरी भी नहीं होगा, कथकली होगा। ये है कहाँ का, ये आपका केरल का है। चलिए इसका भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कथकली केरल का है। कथकली गीतों के पाठ को अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न है, चेंडा, मदयलम, चोंगिला। क्या ये सब याद करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब अगर पूछा गया और अगर आपको एग्जाम पूछ लेता है तो भाई आपका नसीब बस खराब है, इतना आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, कोई भी नहीं कर पाता है। अच्छा अब इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये आपसे क्यों पढ़े, तो घर में भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल घर में पढ़ सकते हैं, पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है। अगर आपको खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, अगर आप सुन लेंगे फिर पढ़ेंगे तो इससे आपको याद होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे में जैसे मैंने इसको पढ़ा, मैं इसको जैसे बोल रहा हूँ तो आप सुन भी रहे हैं, फिर आप पढ़ेंगे भी, तो इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये याद रहेगा। बाकी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने बुक भी बता दिया, ये पिनेकल का ही है, जीएस का बुक है, 5th एडिशन। और क्या चाहिए, चलो। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं। छऊ लोक नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ। छऊ है कहाँ का, अभी अभी पीछे मैंने बताया कहाँ का है, ये अपना झारखंड का है। सिर्फ झारखंड का ही नहीं है, पश्चिम बंगाल का भी है। तो देखो छऊ, छऊ का तीन कौन कौन सा है। एक तो एक सेकंड भाई क्या हो गया, मार्शल, जनजातीय और लोक परंपरा वाला एक शास्त्रीय नृत्य, भारतीय नृत्य प्रतिवर्ग है। एक सेकंड भाई, इसका चार्ज खत्म हो गया, समझो चार्ज करो, लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है, बस तुम वहाँ लगा दे इसको। एक सेकंड भाई लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, लैपटॉप का चार्ज डिस्चार्ज होने वाला है, इसीलिए। वैसे मैं इसको कट नहीं करने वाला हूँ, अगर आप सोच रहे होंगे इसको कट करने का, बिल्कुल भी नहीं कट नहीं करेगा, ये रहेगा इसी में।
क्योंकि भाई एडिट करने में टाइम लगता है, समझो। कट कर तो बता। नहीं कटने करेंगे, भारी लगता है। छऊ मार्शल जनजातीय और लोक परंपराओं वाला एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत कहाँ हुआ है। छऊ कहाँ मनाया था, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में हुआ है। छऊ नृत्य के जो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक सरायकेला में, सरायकेला कहाँ का है, झारखंड में, इसको मनाया था। फिर मयूरभंज हो गया उड़ीसा में, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। ये तीन प्रकार है छऊ का। एक तो सरायकेला में मनाया जाता है जो कि झारखंड में है, मयूरभंज कहाँ पे है आपका, उड़ीसा में, और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो आप लोग कहाँ कहाँ से इसको देख रहे हैं। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। आप यहाँ पे इसने एक बड़ा खतरनाक बात बोल दिया, इसको याद कर लीजिएगा कि छऊ को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है 2010 में। इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा। इसके 3 फॉर्म होते हैं, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। और इसमें क्या होगा ना, आप लोगों को जब आगे कोई आता है क्वेश्चन आएगा, मैं उसको रिपीट भी करते रहूंगा जिससे कि आप लोग भूलेंगे भी कम। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। कला क्षेत्र शैली, ये देख लो, ये कहाँ से आपका, भारतनाट्यम का है। भारतनाट्यम है कहाँ का, तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम की विशेषताएं, इसमें क्या होता है, भाव, राग, रस और ताल का समावेश है। कौन कौन सा भाव, रग, रास और ताल। क्या इसको याद करना है, बिल्कुल भी नहीं भाई, सुन लो, अगर आ गया, अगर याद रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो जो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, समझा करो। शुद्ध नृत्य, एकल नृत्य, बाण में जाओ, आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ नहीं है। खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये लोक नृत्य किस राज्य का है, कौन सा कूद पूछा है कि कूद लोक नृत्य किस राज्य का, क्वेश्चन यही है, बाकी इतना बड़ा कुछ नहीं है। तो कूद कहाँ का हो गया, का जम्मू कश्मीर का हो गया। राव कूद, ये सब धूमल सब जम्मू कश्मीर का ही है। इसको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार ही मिला है। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, कूद तो जम्मू कश्मीर का हो गया। और इसमें क्या है कि लोक देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो कूद नृत्य है ना, ये देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया है। और जम्मू कश्मीर का कुछ और जो इम्पोर्टेंट है, एक तो गया राव, भान पाथर, हफीजा, दोमाल, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का एक तो कूद नृत्य, राव, भान पाथर, हफीजा और दोमाल। कॉपी में फटाक से लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। तो ये आपका नाट्य शास्त्र, मैंने शुरू में ही बता दिया है, जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था इसको। और नाट्य शास्त्र में क्या है आपका, नाटकीय कला, पौराणिक, ब्राह्मण, ऋषि और पुजारी, भरत मुनि। इसको लिखा किसने, नाट्य शास्त्र को क्वेश्चन आया था एक बार, तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। इसे 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है। नाट्य शास्त्र को कौन सा 5 वेद, चौथा वेद तो होता है आपका ना, 4 गो वेद तो पता है, उसमें 5वां वेद को जानते हैं नाट्य शास्त्र के रूप में, या फिर 5वां नाट्य शास्त्र जो है 5वां वेद माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाजुवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। ये क्वेश्चन कब आया है, आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 24/7/2023 के 4th शिफ्ट में आया है। तो कितना नया क्वेश्चन है, आप लोग इसी एग्जाम अंदाजा लगा सकते हैं। वाजुवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है, कथक, भरतनाट्यम, और 2 ऑप्शन है। अरे भाई हो गया, खत्म हो जा। कथक था, इधर भरतनाट्यम था ना, कथक और भरतनाट्यम। कथक, भरतनाट्यम और कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के कुछ अन्य नृत्य भी है, अन्य नृत्य के रूप हैं, जैसे कि मेलाटूर, पंडालुर, और कथक का हो गया सूफी, समकालीन, पौराणिक, कुचिपुड़ी, शुद्ध नृत्य और विभंजक। इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस इतना सब कुछ नहीं है ये सब, इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। लुड्डी कहाँ का है आपका, पंजाब का है। ये पहली बार पूछा गया है, लुड्डी पंजाब। लुड्डी नृत्य जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। यह मूल रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। चरण सरल और धीमे होते हैं, और यह भांगड़ा का मिश्रण है। भांगड़ा भी पंजाब का ही है। पंजाब के नृत्य गिद्धा, झूमर, और आपका कौन सा, जागो, भांगड़ा, डफ, इतना सा याद कर लीजिएगा। बाकी इन सबको भी अगर याद कर पाते तो बहुत अच्छी बात है।
इसको मैं अलग तरीके से कर लेता हूँ। मलावी, जूली, शम्मी, धमन, डंकारा। जिसको रेड से मैंने किया ना वो तो इम्पोर्टेंट है, और आप चाहे तो भाई उसको भी याद कर सकते हैं, जिसको मैंने ब्लू से कर रखा है। कौन कौन सा है पंजाब का? पंजाब का हो गया आपका लुड्डी, उसके बाद गिद्धा, झूमर, जागो, भांगड़ा, डफ, और अगर चाहे तो याद कर रहिए मलावी, जूली, सम्मी, धमन और डंकारा। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो रासलीला आपका, वैसे तो इसको उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका आंसर उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया नहीं है। अब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में दिया है तो आपका ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मणिपुर यह नृत्य रूप कृष्ण, राधा और गोपियों की कहानी बताती है। रासलीला तो ऐसे आपको रासलीला नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि ये कृष्ण और राधा जी का रासलीला है। और मणिपुर के कुछ नृत्य जैसे मणिपुर नृत्य शैलियाँ नट संकीर्तन, पुंग चोलम। नर्तक नृत्य करते समय पुंग या ड्रम बजाते हैं। ढोला चोलम, करताल चोलम, थांगला, थांगता। ये भी आपको याद करना है कि ये एक मार्शल आर्ट है, थांगता पूछा गया था एक बार। अब देखो राउत। राउत नाच निम्न में से किस राज्य के प्रसिद्ध है? राउत आपका कहाँ हो गया? राउत आपका छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में आपका राउत हो गया। और इसको क्या क्या देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का, और कुछ कुछ लोक नृत्य जैसे कि सुवा, सैला, पंडवानी, कर्मा, पंथी, पंडवानी, वही दो बार रिपीट किया गया है, और झिरलिटी। लोक नृत्य का छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा है? सुवा, सैला, पंडवानी, कर्मा, पंथी और झिरलिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। तो बेसिकली पूछा गया कि कथक से रिलेटेड कौन कौन 3 शहर है। तो आपका कौन कौन? जयपुर, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, सूरत, अयोध्या, प्रयागराज, जयपुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ। तो आपका कौन सा है? जयपुर, बनारस और लखनऊ है। अब देखो लखनऊ में कौन सा घराना है? इस पर लखनऊ में जो लखनऊ घराना है वो उसका स्थापना किसने किया था, उसको किसने बनाया था? तो वो भाई हो जा तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है दोस्त। आई होप कि आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ओवरलोड के कारण। तो चलिए सही हो गया। लखनऊ घराना। लखनऊ घराना किसने स्थापित किया था? वो आपका ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। आप इसको याद कर सकते हैं कि लखनऊ से आप रिलेट कर सकते हैं लाख। लाख जो अगर कोई आपको लाख रुपया देगा तो क्या है? प्रसाद ही होगा ना, डोनेशन ही होगा ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित है। जयपुर घराना भानु जी महाराज द्वारा स्थापित है। भानु जी महाराज। अब ऐसे याद करते हैं जय। जय से आपको कोई अगर आशीर्वाद होता है ना, अजय रहो विजय भवा, ऐसे सब ये कौन देता है? महाराज विजय। या फिर ऐसे नहीं याद रखना, आप ऐसे रख लीजिए महाराज क्या होता है। तो महाराज किसको बोलते थे? जो राजा लोग होते थे तो वो क्या होते थे? विजय विजय होते थे ना, विजय मीन्स जीतते थे। तो इसे तो याद कर सकते हैं भाई। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लो बस। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसको याद कर लेना है, चाहे रट लो, ट्री बना के याद करो, जैसे करना है वैसे करो। बनारस घराना। और आपको अगर आप खुद से ट्रिक नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि एक वीडियो ऐसे ट्रिक पर भी बना दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं इन सब पर एक ट्रिक वीडियो भी ले आऊँगा, आप कमेंट तो करो। बनारस घराना। बनारस घराना कहाँ का है आपका? जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित है। तो लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद द्वारा, जयपुर घराना भानु जी महाराज, और बनारस घराना जानकी प्रसाद द्वारा। भारत तोलो सॉरी नहीं, भोरताल नृत्य देश में प्रसिद्ध है। भोरताल नृत्य कहाँ का है? तो ये पूछा गया। भोरताल नृत्य आपका असम का है। और असम का एक तो भोरताल नृत्य हो गया। और जब भोरताल नृत्य कौन जनजाति द्वारा अपनाया जाता है, किस जनजाति को बनाते हैं? बारपेटा। एक सेकेंड, कौन है? सॉरी दोस्तों, फिर से मैं इसको कट नहीं करूँगा। तो भोरताल नृत्य आपका असम का हो गया।
और ये बारपेटा जनजाति द्वारा सेलिब्रेट मनाया जाता है। और असम का कुछ और कौन कौन सा नृत्य है आपका, एक तो पीछे हम लोग याद किया था क्षत्रिया, बिहू वहीं पे भी था। तो बिहू बिछुआ देख रहे हो कैसे रिपीट किया जाता है, बिहू बिछुआ। और कौन कौन सा दिया रखा है यहाँ पे, नट पूजा महारास और कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा, खेल गोपाल, ओजापाली, भवना, झूमुर, आली ए, लिंगांग, देवानी। इतना खंबा, इतना बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मैं आपको तो एक आप याद कर लीजिएगा इसको सत्रिया को, क्योंकि ये तो आपका फोक डांस है, यानी कि सॉरी सत्रिया, क्योंकि आपका ये शास्त्रीय नृत्य है, इसको तो याद करना ही है आपका। फिर एक बिहू याद कर लीजिएगा, फिर नट पूजा महारास और नट पूजा महारास, जितना भी महारास आएगा ना वो सब आपका यही का होता है, असम का ही होता है। कली गोपाल, इसको भी याद कर लीजिएगा, बगरुम्बा। और और कली गोपाल से आप खेल गोपाल भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि गोपाल गोपाल आप पता कर सकते हैं। और कौन कौन सा, और कोई नहीं, और इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इम्पोर्टेंट नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, भाई आ सकता है, ये तो आपका लक पे डिपेंड करेगा। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है। लाई हरोबा, लाई हरोबा आपका मणिपुरी का है, प्रारंभिक रूप है। मणिपुरी है कहाँ का, तो मणिपुरी मणिपुर का है। और लाई हरोबा कौन मनाता है, तो मैतेई जनजाति द्वारा इसको मनाया गया था। इसके भी लाई हरोबा के भी 4 प्रकार होते हैं, कांगले होरोबा, चकपा होरोबा, मोइरंग होरोबा, कांकिंग होरोबा। देख लो कितना डीप में जा सकते हैं, तो इसीलिए तो जीएस को हार्ड माना जाता है ना। ये पूरा तो नहीं, लेकिन 50% नहीं भाई, ज़्यादा हो जाएगा। 70% आप मान लो कि आपका मेहनत से 30% लग भी है, क्योंकि कितना डीप में जा सकता है आप लोग देख सकते हैं। आपने यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो मणिपुरी का पूछा कि प्रारंभिक रूप कौन सा है, तो वो आपका लाई होरबा हो गया। और लाई होरबा का भी 4 पार्ट होता है, तो आप इस तरह से आप सोच सकते हो कितना डीप में जा सकता है अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो। अगर एग्जामिनर सोच लेगा आपको फेल करना है, तो भाई आप पास नहीं हो सकते, वो फेल ही हो जाओगे। जोनपाल लेक से डैश का स्वागत नृत्य है, एक स्वागत नृत्य है। अब जोनपाल लेक से आपका कहाँ का है, भूटान का है। और भूटान का कुछ कुछ देख लेते हैं। वैसे इसको भाई याद कर नहीं करना है, पता नहीं क्या करना है, याद नहीं छोड़ दो इसको। कुछ कुछ अगर आप लोग देख लो, 1 2 3 बार पढ़ लेना है, याद करना हो तो कर लेना। भाई मेरे हिसाब से अगर मैं होता ना, मैं इसको याद नहीं करता, भाई छठी जीके में बहुत सारे फैक्ट है, कितना फैक्ट को याद करूँ। ड्रामेट से नगाचम नृत्य और पाचाम नृत्य, झुंगुत्रा नृत्य, बोएद्रा नृत्य। और अन्य देशों के भी कुछ कुछ हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, इसको याद कर लो। अफगानिस्तान का कौन हो गया, अतान, इसाला और नक्शा। श्रीलंका का कैंडियन नृत्य, इसको भी याद कर लेना आपको कि जोनपाल लेक्सो किसका है, भूटान का, क्योंकि ये आ चुका है ना, ये आने का चांस बन गया। बाकी ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ये सब इसको छोड़ सकते हो आप लोग। जोनपाल लेक्सो भूटान का, फिर अफगानिस्तान का कौन हो गया, अतान, इशाला और नक्शा। श्रीलंका का कैंडियन नृत्य। अगला देखते हैं, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। माटी अखोरा, तो माटी अखोरा आपका सत्रिया से है। सत्रिया है कहाँ का, सत्रिया असम का है। और कहाँ का है, माटी अखोरा। देखो अभी तक आपको याद हो गया होगा ना कि सत्रिया असम का है। बस ऐसे ही ये इसको पढ़ने का होता है, बार बार रिपीट करो खुद याद हो जाएगा। माटी अखोरा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। सत्रिया के एकांकी नाटकों को अंक्या नट कहा जाता है। सत्रिया के नृत्य शैलियाँ पौर्षिक भंगी और स्त्री भंगी है। इसका प्रभाव ओजापाली, देवदासी, बिहू और बोडोस आदि द्वारा लोक नृत्यों के रूप पर पड़ा। यह केवल भोकोट द्वारा मठों में और मंच पर पुरुषों और महिलाओं माटी अखाड़ा मूल नृत्य इकाई और व्यायाम द्वारा किया जाता है। बस इसमें से आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं, आपको इसमें याद रखना है माटी अखाड़ा जो है आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो सत्रिया से है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ भी नहीं दिया रखा है। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है। नल चरितम तो कथकली से है। आप लोग एक चीज देख सकते हो, इसमें जो है ना आपका लोक नृत्य जो है उससे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, और शास्त्रीय नृत्य में ही अंदर डीप में जाके क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इस चीज से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, तो लोक नाल चरितम कहानी उन्नाई वेरियर द्वारा लिखी गई है। उन्नाई वेरियर द्वारा लिखी गई है। नल और दमयंती के बीच असीमित प्रेम को रोमांटिक कहानी है। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इशारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।
इस नृत्य के पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक कृष्ण और राम जैसे महान चरित्र, राजिस्का बुरे चरित्र और तमसिका दाढ़ी वाले चरित्र में विभाजित किया जाता है। कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। तो देखा आपने कैसे छोटी बातों को बड़ा बनाया जाता है, काम का एक भी नहीं था। अरे यार, ये क्या बार बार हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामर जनजाति द्वारा किया जाता है? एक सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर है मैं। यहाँ तक ठीक है ना? हाँ, सब जगह तो दिखा रहा है। चलिए वापस आते हैं, तो कहाँ चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कामर जनजाति द्वारा किया जाता है? घपाल, मुनारी, पैंका या तेरह ताली? तो आंसर विल भी तेरह ताली। ये ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में। कौन सा हो गया, कौन सा क्वेश्चन था? मध्य प्रदेश की कामर जनजाति द्वारा क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेरह ताली। इसे आप क्या याद रख सकते हैं कि तेरह ताली कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ही है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। यस, यही है। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य भी है, जैसे चटकोदा नृत्य, जिसको सेलिब्रेट कौन मनाता है? कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया नृत्य, भील जनजाति द्वारा। बाद नृत्य, कंवर जनजाति द्वारा। परधोनी नृत्य, बैगा जनजाति। बर्डे नृत्य, गवाल जनजाति। गोंचो नृत्य, गोंड जनजाति। और मध्य प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सा? गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भरिया, हल्बा, कोल, मरिया और सहरिया। ये सब आपका मध्य प्रदेश का जनजाति है। मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? मोक्ष किससे संबंधित है? उड़ीसा का, ओडिसी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? अब नवरात्रि के दौरान कब किया जाता है? ये तो आई थिंक इस बार भी हम लोगों ने मनाया है गरबा, बहुत धूम और धाम से। और अच्छा, नवरात्रि कहाँ का है? गुजरात का। गरबा भी गुजरात का ही है। अन्य नवरात्रि के नृत्य जैसे कि डांडिया हो गया, ये भी गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है। नाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में। दुमहल आपका जम्मू कश्मीर में, जो कि इससे क्वेश्चन पीछे भी आया था, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो। और गुजरात का और कुछ जैसे देख लेते हैं, सिद्धि धमाल जो कि शिकार नृत्य, पधार नृत्य, अनुष्ठान नृत्य। और राजस्थान का कौन हो गया? घूमर जो कि शादियों और त्योहारों का नृत्य है। कलबेलिया कहाँ का है? आपका राजस्थान का है। इसको याद करिएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्नैक ट्राइब, सॉरी स्नैक डांस इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं स्नैक नृत्य को? स्नैक डांस को सांप नृत्य आई थिंक, पता नहीं। कलबेलिया जो को स्नैक डांस नृत्य बोलते हैं। इसको यूनेस्को का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कलबेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है? केरल। अब केरल से मैंने क्या बताया था आपको? अट्टम आया, तो केरल और कथकली। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो वो शैली भगवान जगन्नाथ, ये आपका ओडिसी है। कहाँ का? तो उड़ीसा का है। कथक हो गया आपका उत्तर प्रदेश का। सत्रिय आपका असम का। और भारतनाट्यम में देखो यहाँ पे लिखा है ना, भारतनाट्यम का क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जो कि तमिलनाडु का है। इसमें क्या होता है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो वो आपका कथकली है। कहाँ चला गया? कथकली है यहाँ। ये कहाँ का? तो ये केरल का है। लिखा हुआ है कथकली कहाँ का है? केरल का, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है? चेंडा जो कि बेलनाकार ड्रम होता है। मधलम एक लंबा का बेलनाकार ड्रम होता है। चेंगिला घंटा एलाथोलम झांझ की लघु जेड़ी जैसा दिखता है। इदक्का ड्रम और शंख की। और कथकली संगीत केरल के पारंपरिक स्वप्न होगा। आपके लिए एक होमवर्क का दे जाता हूँ। एक सेकेंड भाई, होमवर्क तो दिख गया आपके लिए, तब वो होमवर्क नहीं देंगे, अब हमको दूसरा होमवर्क देना पड़ेगा। सुग्गी भारत के, एक सेकेंड मैं ये दे देता हूँ आपको होमवर्क में, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या है। सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का या सिक्किम का?
ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या कीजिएगा कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। चलिए आज तक इसको यहीं पे रोकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरा छोटा चैनल है ये ग्रो हो जाएगा, आपका भी भला होगा, मेरा भी भला हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं, इसका पीडीएफ आपको, इसका पीडीएफ मैं कैसे दूँ, ये तो बहुत बड़ा बुक है ये। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बुक का पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन इसका इस पूरा जैसे मैंने यहाँ पे मार्क वार्क किया है ये सब आपको उसमें ऑब्वियस सी बात नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसको प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेज है। आई होप कि आपको इससे क्लास पसंद आया होगा, और आपको फिर हम लोग अगला सीरीज को लेकर आते हैं। कल फिर इसी का एक वीडियो डालेंगे जिसमें अगला 30 क्वेश्चन होगा। इसी तरह करके हम लोग पूरा आपका जो है नृत्य ये इसको कंप्लीट